भारत पाकिस्तान को बदनाम करने में नाकाम, मोदी सरकार घबराहट का शिकार। एक के बाद एक बुज़दिलाना वार सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल, वाघा बॉर्डर भी बंद। तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म, वीज़े भी मनसूख कर दिए। इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी, भारत के जहरियत और इंतहा पसंदी की निशानदही करार। सिंध तास मुआहिदे का आलमी बैंक जामिन, भारत एकतरफा फैसला नहीं कर सकता। मोदी के शरपसंद अज़ाइम का जवाब देने की तैयारी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब, सियासी और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हिंदुस्तान में दर्जनों तहरीकें अपनी ही रियासत के खिलाफ काम कर रही हैं। भारत अंदरूनी दबाव के बायस इंतहाई हद तक गया तो जवाब देने की पोजीशन में है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना था कि भारत बयानात गैर मुनासिब, पहले पहलगाम वाक़े के शवाहिद पेश करे, कोई एक्शन होगा तो हम तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी पर भारतीय मीडिया और खुफिया एजेंसी भौंकला गई। पहलगाम में हमला 3 बजे हुआ। रॉ के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल दिया। वाक़े के चंद मिनट बाद ही मन घड़त कहानियों का आगाज़। किसी ने मजहब के इस्तेमाल का चूरन बेचा तो कोई गैर मुसलमानों को निशाना बनाने का ड्रामा बनाता रहा। इंडियंस फॉल फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। सार्फिन ने प्रोपेगेंडे को बेनकाब करते हुए कहा कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी बेहतर बनाए और अंदरूनी मामलात ठीक करे, अक़लियतों को हुकूक दे तो बगावतें बंद हो जाएंगी। झूठ दर झूठ का बयानिया बेनकाब, मकबूजा वादी के अवाम भी मोदी के खिलाफ। पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, शदीद नारेबाजी। भारतीय मीडिया की गुमराह कुन रिपोर्टिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के गोदी मीडिया हाय हाय के नारे। LOC पर दरानंदाजी का एक और झूठ आश्कार। सरजीवर के मुकामी रिहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। 2 मुबैना दरानंदाजों को हलाक करने का दावा भी झूठा। ज़मीनी हक़ाइक़ और तस्वीर शहादतों में संगीन तसादाद, मरने वाले मुकामी अफराद निकले। हर जमात एक बार फिर वतन की हुर्मत पर कुर्बान होने के लिए तैयार। रूहानी पेशवा पीर साहब पगाड़ा का खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अपने कारकुनों को मुल्की दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हमा वक्त पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहने का हुक्म। उन्होंने कहा कि मादर वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मुक़द्दम है। इख्तिलाफी सियासी मामलात को बाद में देख लेंगे। आबी मसले पर सूबों की लड़ाई, इत्तेहादियों के राबतों में तेज़ी आई। विफाक का सिंध हुकूमत से राबता, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सैयद मुराद अली शाह को मुलाकात की पेशकश। अब वज़ीर आला ने दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात का इम्कान। मुतनाज़ा केनाल्स के मामले पर गौर किया जाएगा। सिस्टम में 43% पानी की कमी, वज़ीर आला पंजाब बताएं वो कौन सी नहर बन करके पानी चोलिस्तान को देंगी। PP रहनुमा चौधरी मंसूर कहते हैं सदर मुमलिकत के पास केनाल मंसूबे की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं। नदीम अफजल चंद बोले सूबे की अरबों रुपए की ज़मीन बेचने वाले खुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। ये ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। कनाल का इशू बनाओ, खुद ही उस पर सियासत करो, खुद ही उस पर जो है वो जुलूस निकालो, खुद ही उसके ऊपर जो है वो तकरीरें करो, खुद ही जलसे करो। हम तो बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का करारा जवाब, अज़मा बुखारी कहती हैं किसी डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं, ना ही सिंध को पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर एतराज़ का हक हासिल है। मुज़ाकरात धमकियों से नहीं, अब बातचीत से आगे बढ़ते हैं। अभी कोई नहर तामीर नहीं हुई मगर इत्तेफाक राय की कोशिशें जारी हैं। नदीम अफजल चंद PTI छोड़कर अब हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं।
इस वक्त मुल्क में और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध बदमनी की सूरत हाल नाकाबिल बयान। कोई हुकूमती रिट नहीं है कहीं। हमारी हुकूमत की कारकर्दगी अब तक जीरो है। किसी किस्म की कोई पेशरफ्त लोगों को रिलीफ देने में नहीं हो सकी है। धांधली के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत अवाम के मसाइल के हल और अमन अमान के क़याम में मुकम्मल नाकाम। सरबरा JUI ने वफाक को आड़े हाथों ले लिया। KP के हुकूमत पर भी शदीद तनकीद। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी हुकूमती रेट नहीं। 2024 के इंतखाबात के नताइज को भी तस्लीम नहीं किया। उस वक्त मुल्क में अवामी नुमाइंदे नहीं, मनमाने नताइज को अवाम पर मुसल्लत किया जाता है। हक छीना गया तो हम सूबों के साथ खड़े होंगे। बानी PTI अपने लिए नहीं मुल्क व कौम के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। पता नहीं वफाक ने अफगानिस्तान में क्या मुज़ाकरात किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि हर मामले पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। हम पूरे सूबे के लिए सेहत कार्ड ला रहे हैं। कराची में डाकू बेलगाम, 24 घंटे में फायरिंग के वाकयात, बच्चे समेत 3 शहरी कत्ल। औरंगी टाउन में मुलजिमान ने 14 साला हाफिज कुरान हुसैन अली पर गोलियां बरसा दी। करीबी मौजूद शहरी ने लूट मार करने वाले एक डाकू को फायरिंग करके मार डाला, दूसरा जख्मी। लियारी गौसिया डब्बा होटल और बिन कासिम स्टील टाउन आदिल कांटा लिंक रोड के करीब अंधी गोली लगने से 2 अफराद जख्मी। कराची में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। शाम में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। हीट वेव जैसी सूरत हाल बरकरार। पारा 38 डिग्री को छू गया, शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की गई। सिंध और पंजाब के दीगर शहरों में भी सूरज के तेवर ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। मीरपुर खास में दर्जा हरारत 46 डिग्री, सखर और जैकबाबाद में 45 रिकॉर्ड। तुर्किया में जमीन हिल गई। इस्तंबुल के करीब 6.2 शिद्दत का जलजला। इमारतें लरज उठी, लोग अपने घरों से निकलने पर मजबूर। कई ने ऊंची जगहों से छलांग लगा दी। 151 अफराद जख्मी। हुकाम ने बताया कि कोई हलाकत हुई और ना ही किसी बड़े नुकसान का खदशा है। शहरियों ने रात बाहर गुजारने की तैयारी कर ली। ईरान और अमेरिका के दरमियान आज होने वाले टेक्निकल माहिरीन के मुज़ाकरात मुलतवी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अब ये मुज़ाकरात हफ्ते को ओमान में बिलावास्ता बातचीत के अगले दौर के साथ साथ होंगे। अब्बास इराक़ची की बीजिंग में चीनी हुकाम से मुशावरत। कहा रूस और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर और करीबी साथी हैं, इन्हें एतमाद में लेना ज़रूरी है। सहूनी फौज के गजा में स्कूल और अस्पताल पर हमले। 24 घंटों में मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद। कतर के जंग बंदी के लिए राबते। वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं आर्जी के बजाय मुकम्मल मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से इसराइली असीरों की रिहाई का मुतालबा। कहा हमास ने इसराइल को गजा में जराइम का जवाब फराहम किया। कैथोलिक मसीहों के पेशवा पॉप फ्रांसिस की मैयत आखिरी दीदार के लिए रख दी गई। सेंट पीटर्स के बाहर हज़ारों सोगवारान की कतारें। दुनिया भर से 2.5 लाख से ज़ायद अकीदतमंदों की आमद मुतवक्के। आखिरी दीदार जुम्मे की रात तक किया जा सकेगा। आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। PSL के सनसनीखेज मुकाबले। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 138 रन बनाए। जवाब में यूनाइटेड की टीम ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाद में एग्री करूंगा एम शहजाद की कि इस्लामाबाद की टीम बहुत ही हमेशा ही बहुत अच्छे कम्बिनेशन के साथ वो खेलते हैं और इस बार भी उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी जा रही है। कप्तानी का इसमें इतना अमल दखल नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन शादाब को चाहिए कि सलमान को मौका दें।
और क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 पर तज्ज़िये और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ़ अहमद और कमर रज़ा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन। देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर।